दोनों अपना अपना आयुध पकड़ के बैठो। बारी बारी से लोगों की मौत छुपाने के लिए, लोगों की मौत छुपाने के लिए आप लाशों को छुपाने, कैमरामैन भैया इनको टूटी पकड़ा दो। इतना जो इतना के मुस्कुरा रहे हो ना, बाद में रोना पड़ेगा। मोरेना की अम्मा की बात कर रहे हो लला, मोरेना में ऐसे नहीं बोला जाता जैसे बोल रहे हो। पहले तो इंडिया के बारे में जान जाओ। मोरेना की अम्मा कहेंगी काय लला जी पेगासस का है। अरे लला जी वही है जो घर में घुस जाता है, घर के बेडरूम में घुस जाता है और सब पता लगा लेते हैं। इसके ये बोलेंगी अम्मा, पहले कम से कम भाषा सीख लो इस देश की कि मोरेना में कैसे बोला जाता है, बिहार में कैसे बोला जाता है, बंगाल में कैसे बोला जाता है, उड़ीसा में कैसे सोनिया गांधी जैसे बोल के दिखाऊं क्या? इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, अरे मुझे तो सोनिया गांधी जी जैसे भी बोलना आता है। मत उड़ाओ हिंदुस्तान की अम्मा का मजाक मत उड़ाओ। भदौरिया जी गुस्सा मत हो, मुझे तो सोनिया जी जैसा भी बोलना आता है। आप बोलेंगे तो मैं सोनिया जी जैसे भी बोल। संबित जी वो जवाब पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, फिर मैं सोनिया जी जैसे बोलूंगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा हमसे कि बीएसपी और कांग्रेस का, देखिए आपको पता होगा हमने ये नहीं बोला कि हमें सहयोग चाहिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में, सक्षम है उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन जब लोकतंत्र मूल्यों पे खतरा आता है, आपने देखा होगा जब प्रभु राम गए थे रावण का वध करने के लिए, सीता माता को लेने के लिए, तो उन्होंने रास्ते में विभीषण को भी अपनाया था, सुग्रीव को भी साथ लिया था, बांदर सेना भी साथ ली थी। इसलिए नहीं कि उनको बांदर सेना की जरूरत थी और सुग्रीव की जरूरत थी या वहां विभीषण की जरूरत थी, नहीं लेते तो भी चल जाता, जीतते तभी रावण को हरा देते। लेकिन जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा होता है, यहाँ लोगों की जब हिंदुस्तान खतरे में हो रहा होता है, तो एक विचारधारा के लोगों को कम से कम आपस में जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनको तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई किससे है, उनको आपस में लड़ के उनको दुश्मन को हराना है जो हमारे देश के अंदर में यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर रहा है, लोगों के अंदर में घर के जासूसी कर रहा है, जो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, जो यहाँ के लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है, जो किसान जो हमारे देश का मान सम्मान है, वो यहाँ पे बारिश हो, तूफान हो, सर्दी और रोडों पे बैठा है, उनको सम्मान कैसे मिले? इसलिए हम सबको एक साथ, एक सोच के साथ। तो फिर लालू जी से मिलकर फायदा नहीं है ना, फायदा तो मायावती और राहुल गांधी से मिलकर होगा ना मुलायम जी को। अच्छा दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज को राजनीतिक रूप से देखती है। दो लोग जो 1900 आप जेपी आंदोलन के एक साथ, उन्होंने जेपी आंदोलन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, 40 साल का उनका साथ है। आज वो मिलेंगे, चाय पे अपनी चर्चा करेंगे, अपने दुख सुख की बात करेंगे, अपनी पर्सनल बातें होती हैं। हर चीज का राजनीतिक रूप रंग दे देना भारतीय जनता पार्टी को, अरे हाँ ठीक है, राजनीतिक विचारधारा से हम एक हैं, रिश्तेदार भी हैं। एक छोटा सा जवाब कैसे दे देंगे? इस देश के अंदर में इमोशंस कुछ है कि नहीं है, भावनाओं की कुछ रिश्ते हैं कि नहीं है? हर चीज राजनीतिक नहीं होती अंजना जी। बीजेपी हर चीज का राजनीतिकरण करती है, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसने देश के अंदर में इंसानियत खत्म कर दी है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है, किसी कीमत पे सत्ता। थोड़ा इंसानियत का तकाजा देके हमें बोलने दीजिए भदौरिया जी। ठीक है, बोल दिया सब लोग खाली बेडरूम ही चले जा रहे हैं 5-5 सेकंड में। हाँ, और क्या हो गया? आपकी आदत गंदी हो गई ना, उसको रोकना है। अरे अंजना जी जरा इनका हो गया हो तो मैं आ जाऊं। थैंक यू अंजना जी। ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं लालू प्रसाद यादव जी का और आदरणीय मुलायम जी का, आपको क्या लगता है दोनों ने बैठ के क्या बात किया होगा? मैं आपको बताता हूं, मैं वहां था नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, मगर मैं बताता हूं। बिल्कुल बताओ। ये नहीं बोला होगा, चलो पहले इनसे बुलवा लीजिए पूरा, उसके बाद हम बोलेंगे। अंजना जी दोनों ने बैठ के ये तो नहीं बोला होगा कि फ्लाईओवर कैसे बनेगा, मैं बहुत चिंतित हूँ। अंजना जी इनसे पूरे बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो शांति से। मेरे बीच में बोल रहे थे अंजना जी। नहीं, वो रुक गए, वो फौरन रुक गए, फिर तो फौरन रुक गए, प्लीज। कोई नहीं, आप भी थोड़ा बोल लीजिए। मैंने आपके बीच में थोड़ा बोला था, आप थोड़ा मेरे बीच में बोल लीजिए, फिर मैं बोल दूंगा आराम से। और थोड़ा बोल लीजिए, 10 सेकंड और बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा बोलो। अरे देश के मुद्दों पे बात करो, आए बाएं साए ना बोलो, देश के मुद्दे पे बताओ कि क्या करने वाले हो देश के। आप सुन लीजिए, आपने बोल लिया, हो गया, चलो बराबर हो गई, अब बराबरी हो गई, अब सुन। अंजना जी ये दोनों बैठ के क्या बात किए होंगे? इन दोनों ने बैठ के ये तो बात नहीं की होगी कि हमें बुलेट ट्रेन चलाना है, इन दोनों ने ये तो बात नहीं की होगी हमें 10 फ्लाईओवर बनाना है, ये तो नहीं बोल रहे होंगे चमचमाती सड़क चाहिए। इनकी चिंता एक ही रही होगी, अरे हमार दुई को बबुआ का होइब। ये लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे होंगे तेजस्वी और ये सब कैसे सेटल होंगे, तो ये बोल रहे होंगे भाई साहब कुछ भी करो, अखिलेश को सेटल करो। इनका कुल मिलाकर यही कहानी है, सेटल करना है बबुआ लोगों को। अरे अंजना जी ये शांति नहीं होते हैं। अंजना जी आप जरा, मैं तो जो जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, ये बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? दो लोग स्वाभाविक रूप से अपने मिलते हैं तो थोड़ा सा शांति रखिए। अंजना जी कृपया करके कंट्रोल कर लीजिए ना, प्लीज कंट्रोल कर लीजिए। अंजना जी थैंक यू। अंजना जी मजाक मैं नहीं उड़ा रहा हूं, इतने वर्षों तक इन परिवारवादी